Hello, welcome to my YouTube channel जय मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैकेनिकल विद आलोक। मैं आलोक शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ। हम लोग आज से एक नए सब्जेक्ट के एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है वेल्डिंग। आपको अगर पता हो थोड़ा सा तो हमेशा से भी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा दिन पहले से 5 साल 2 साल 4 साल 5 साल पहले से पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक वैसा हॉट स्पॉट बन चुका है पूरा मैकेनिकल ब्रांच का, जो कट ऑफ डिसाइड करता है। जैसे बहुत ज़्यादा वेटेज उसका रहता है हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग को टोटल 4 चीज़ पढ़ना होता है: मशीनिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग एंड फॉर्जिंग। इस 4 चीज़ में सभी प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? किसी भी कंपोनेंट को बनाने का प्रोसेस, इसीलिए उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे वेल्डिंग। हम लोग अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएं तो हम लोग ये कोशिश करें कि कास्टिंग और वेल्डिंग को तो घोंट के जाए, रट के जाए, पढ़ के जाए, जैसे हो वैसे करके जाए। और मशीनिंग में कुछ पार्ट, फिर फोर्जिंग में कुछ पार्ट, इसको पढ़ के जाना है। अगर आपका मन है तो पूरा पढ़ लीजिए। मशीनिंग और फोर्जिंग का बात कर रहे हैं। मशीनिंग जनरली सभी को समझ में आता नहीं है क्योंकि उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल पार्ट बहुत सारा है। और फोर्जिंग में भी मैथमेटिकल पार्ट है, लेकिन वेल्डिंग और कास्टिंग इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बट हम बेसिक, अगर मैं आपको बताना चाहूँ एक बेसिक इंट्रोडक्शन, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे पास टोटल 4 तरीक़ा का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है: वेल्डिंग के बाद आता है हमारे पास कास्टिंग। ये पहले भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सीक्वेंस में लिख रहा हूँ वही सीक्वेंस में हम लोग पढ़ें, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आता है फॉर्जिंग को हम लोग मेटल फॉर्मिंग भी बोलते हैं, मेटल फॉर्मिंग। एंड एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो किसी के समझ में नहीं आता है, उसका नाम है मशीनिंग। किसी के नहीं, मैक्सिमम लड़के को समझ में नहीं आता क्योंकि इसमें मैथमेटिकल पार्ट इन्वॉल्व होता है, इमेजिनरी पार्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हम लोग आज से पढ़ेंगे वेल्डिंग के बारे में। तो वेल्डिंग जो होता है ना, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। आप लोग अगर अगल बगल में वेल्डिंग करवाने कभी भी गए होइएगा तो क्या करता है, वो अपना जनरेटर उसके पास होता है या वो बिजली का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया हुआ रहता है। एक बड़ा सा डब्बा जैसा बॉक्स रहता है, ऐसा करके कुछ, उसको जाके ऑन करता है। फिर वहाँ से एक वायर निकालता है, ऐसे करके वायर, और एक प्लेट लगा देता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक उसका हाथ में पकड़ने का कुछ चिमटा जैसा कुछ रहता है, उसमें एक क्या करता है, वो जो भी वेल्डर होता है वो क्या करता है, एक ऐसा एकदम पतला सा रॉड ले लेता है और उसके बाद हमारे पास जो भी मटेरियल होता है उसको वेल्ड करता है। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और सिर्फ ये एक प्रकार का वेल्डिंग है। तो वेल्डिंग को अगर हम लोग को परिभाषित करना हो, डिफाइन करना हो, तो कैसे करेंगे? पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद समझेंगे। बोलता है, मैं ये नोट्स बना चुका हूँ खुद से अपने हाथ से लिख के, इसीलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करके आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं कैमरा से रिकॉर्ड करता हूँ तो क्या होता है, साउंड क्वालिटी बहुत घटिया आता है, मुझे खुद घटिया लगता है, तो मैं क्या बताऊँ। तो इसीलिए इस बार मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, ये इसका एक डेफिनीसन दें, करेक्ट डेफिनीसन दें तो क्या होगा, इट इज़ ए फैब्रिकेशन प्रोसेस। अब सबसे पहला चीज़, फैब्रिकेशन प्रोसेस मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस। फैब्रिकेशन या ज्वाइनिंग, फैब्रिकेशन मतलब ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग मतलब फैब्रिकेशन। ज्वाइनिंग 2 प्रकार से करते हैं हम लोग। एक प्रकार पहला भी पढ़ रहे हैं, वेल्डिंग।
और फॉर्जिंग से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथी में भी ज्वाइनिंग होता है, उसको छोड़ देते हैं। अभी पढ़ते हैं वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन प्रोसेस है, मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस है, in which metallurgical fusion takes place to join two or more components with the help of heat and pressure, or with the help of filler material or without filler material to form a single components। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा हमारे सामने आ चुका है। अब इसको समझने का कोशिश करेंगे। इसको कैसे समझ सकते हैं, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक। जैसे हमारे पास एक दो वर्ड है, कीवर्ड, जैसे सबसे पहला फैब्रिकेशन, उसके बाद मेटलर्जिकल फ्यूजन, लंबा चौड़ा बहुत खतरनाक वर्ड। उसके बाद हमारे पास है हीट एंड प्रेशर। उसके बाद है फिलर मटेरियल। ये सारा हमारे पास कीवर्ड है। एक एक को समझते हैं। जैसे पहला को अगर समझने चले हम लोग, तो मैं कलर चूज़ करता हूँ और पेन लेता हूँ। जैसे हमारे पास पहला वर्ड हम लोग समझ चुके हैं, फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन मतलब सिंपली ज्वाइनिंग, ठीक है। दूसरा मेटलर्जिकल फ्यूजन। मेटलर्जिकल फ्यूजन कहें तो सिंपली ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है, इसको क्या किए, गर्म करके पिघला दिए। इसके इतना पार्ट को क्या किए हम लोग, गर्म करके पिघला दिए। अब क्या किए, एक दूसरा मटेरियल लिए, ऐसा हमारे पास कोई दूसरा मटेरियल था, उसको लिए। अब क्या किए, इसको भी इतना गर्म करके पिघला दिए। इतना नहीं पिघलाए हैं कि पानी बन के नीचे ही टपक रहा है, सिर्फ पिघलाए हैं। अब क्या किए, इसको इससे के करीब ऐसे प्रेस करने लगे, और इसको भी इसके करीब ऐसे प्रेस करने लगे, और प्रेस करके होल्ड करके कुछ समय रखें। तो क्या होगा ये कि इसके अंदर का जो ग्रेन होगा, मटेरियल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर का जो ग्रेन होगा वो ग्रोथ करेगा। और क्या होगा, इसका ग्रेन और इसका ग्रेन जब ये पास होगा तो ये एक दूसरे में आपस में डिफ्यूज़ कर जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, इसका फ्यूज़न हो जाएगा। तो यही पूरा का पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जिकल फ्यूज़न। अब देखिए, ये तो लंबा चौड़ा हम भी समझा दिए आपको पूरा का पूरा। अगर सीधा सीधा शब्द में बोले तो इसको गला दो, इसको गला दो, और दोनों को एक साथ रखो थोड़ा देर के लिए, उसके बाद उसको ठंडा कर दो, दोनों एक साथ मिल जाएगा, अब एक सिंगल कंपोनेंट हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं मेटलर्जिकल फ्यूज़न, सीधा सीधा बोलेंगे। और टेढ़ा लैंग्वेज में तो हम समझाइए दिए हैं, ठीक है। अगला वर्ड पढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया हो। अगला चीज़ है हमारे पास हीट एंड प्रेशर तो समझ में आइए क्या होगा। जैसे बिना हीट का और प्रेशर का अभी जो हम लोग मटेरियल यूज़ किए थे ऐसे, और इसको एक दूसरे में मिला दिए थे गर्म करके, तो बिना हीट और प्रेशर का तो ये संभव है नहीं। इसको अगर फ्यूज़ कराना है एक दूसरे में तो इसको हीट देना पड़ेगा, इसको भी हीट देना पड़ेगा, दोनों गलेगा, उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर दे के होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो हीट एंड प्रेशर भी लग देगा। अब क्या होगा, अब हमारे पास है अगला कीवर्ड जो कि है फिलर मटेरियल हम लोग जनरली देख ही लेते हैं, हम अपने डेली लाइफ में फिलर मटेरियल देख ही लेते हैं। कैसे देख लेते हैं, जैसे अभी मैं बताऊं आपको, हम लोग जब भी जाते हैं वेल्डिंग करवाने तो वहाँ से कुछ ऐसा निकालता है वो, और इसको क्या करता है, यहाँ पे एक चिमटा रहता है उसका, उससे पकड़ लेता है, और एक छोटा सा रट रहता है गोल का, करीब 1 से 1.5 फीट का, और क्या करता है उसके बाद उसको वेल्डिंग में यूज़ करता है। तो बस इसी चीज़ को हम लोग फिलर मटेरियल बोलते हैं। फिलर मटेरियल जो होता है एक्स्ट्रा मटेरियल होता है। फिलर मटेरियल एक तरीक़ा से हम लोग बोल सकते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल होता है। एक्स्ट्रा मटेरियल कहने का मतलब कि इसको हम लोग ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास कोई 2 मटेरियल है, इसको हम लोग को ज्वाइन करना है, एक ये रहा, एक ये रहा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको किसी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे रख के इसको
और किसी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। 1 मिनट मैं बनाता हूँ फिर से। किसी प्लेटफॉर्म पे इसको दोनों मटेरियल को रखते हैं, इसको दोनों को ज्वाइन करना है तो, और प्लेटफॉर्म पे रख के यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल लाएंगे, उसको पिघलाएंगे, उसको भी पिघलाएंगे और साथ साथ थोड़ा सा इसके पार्ट को भी पिघलाएंगे, साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी पिघलाएंगे, इधर वाला को भी और साथ साथ इधर वाला को भी। और ये दोनों तो पिघलेगा और साथ साथ एक्स्ट्रा मटेरियल भी हम कुछ ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, ये दोनों भी फ्यूज़ कर जाएगा और इससे हमारा वेल्डिंग हो जाएगा। तो सिंपल फिलर मटेरियल, उसको सीधा सीधा फिलर मटेरियल उसको बोलते हैं जो वेल्डिंग प्रोसेस में एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल। अब ना वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में इसी एक्स्ट्रा मटेरियल को लेके एक नया वर्ड आता है, इट इज़ ए पॉजिटिव प्रोसेस। इसको बोलते हैं इट इज़ ए पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस मतलब होता है, 1 मिनट, इट इज़ ए पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस मतलब होता है पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस मतलब होता है इसमें हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ करते हैं। उसी तरीक़ा से वेल्डिंग को पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं, तो नेगेटिव किसको बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं हम लोग मशीनिंग प्रोसेस को, क्योंकि उसमें से उसको क्या करते हैं, मटेरियल को हम लोग रिमूव करते हैं। मतलब कोई हमारे पास वर्क पीस रहता है, उसको काटते हैं, मशीनिंग करते हैं, तो उससे मटेरियल रिमूव हो जाता है। तो जीरो प्रोसेस किसको बोलेंगे, देखो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो बीच में जीरो बचा, जीरो प्रोसेस को बोलेंगे, जीरो प्रोसेस हम लोग बोलते हैं कास्टिंग को। जीरो प्रोसेस हम लोग बोलते हैं कास्टिंग को। कास्टिंग को जीरो प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें ना मटेरियल एक्स्ट्रा हम यूज़ करते हैं, ना मटेरियल एक्स्ट्रा हम निकालते हैं, ना यूज़ करते हैं, ना एक्स्ट्रा देते हैं ना निकालते हैं। मतलब जैसा पैटर्न रहता है उतना मटेरियल डाल देते हैं, वो अपने आप वो शेप में बन जाता है। इसीलिए वो बात अलग है कि उस पर फिर से मशीनिंग करना पड़ता है। कास्टिंग में ड्राफ्ट अलाउंस होता है, श्रिंकेज अलाउंस होता है, वगैरह वगैरह, सारा अलाउंस को लेके एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोग पहले यूज़ कर लेते हैं। ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं। ओवरऑल अगर क्वेश्चन आए पॉजिटिव प्रोसेस किसको बोलते हैं तो वेल्डिंग मारेंगे, नेगेटिव प्रोसेस किसको बोलते हैं तो मशीनिंग मारेंगे, एंड जीरो प्रोसेस किसको बोलते हैं तो हम लोग कास्टिंग मारेंगे। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया हूँ, क्या कि बहुत मेहनत कर दिया मैं इस पर। ठीक है, सिर्फ एक डेफिनेशन वेल्डिंग का मैं भी समझाया। ठीक है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, इसका कुछ एडवांटेज है। मतलब अगर हम वेल्डिंग यूज़ करते हैं, वेल्डिंग एक प्रोसेस है, उसको हम यूज़ करते हैं कोई कंपोनेंट बनाने के लिए, तो उसका कुछ एडवांटेज होगा, मतलब उसके अंदर कुछ अच्छाई होगा। तो वही अच्छाई को कुछ देखते हैं, और उसके अंदर कुछ खराबी भी होगा, मतलब डिसएडवांटेज भी होगा। तो हम लोग पहले एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज है परमानेंट जॉइंट कैन बी प्रोड्यूस्ड। सबसे पहला एडवांटेज, और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये है, दोनों को जोड़ना था, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को ऐसे जोड़ा कि एक हो गया। अब कभी दो नहीं होगा, तो क्या होगा, इसका एडवांटेज ये है कि ये इस इतना अच्छा जुड़ गया कि अब कभी टूटेगा नहीं यहाँ से। ये तो एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज क्या हुआ, मान के चलिए हमारे पास यही 2 रड था, और ये रड को हम लोग किसी दूसरे जगह से लाए थे जहाँ पे ये यूज़ हो रहा था, और इसको किसी दूसरे जगह से लाए थे जहाँ पे ये भी यूज़ हो रहा था। अब क्या हुआ, वहाँ का काम ख़त्म हो गया और इसका वहाँ का काम ख़त्म हो गया, तो दोनों को लाके और हम एक बड़ा रड बना लिए। ठीक है, अब क्या पता चला, काम ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ काम उसमें और करना बाकी है। तो क्या क्या होगा, हमको फिर से ये छोटा वाला रड का वहाँ ज़रूरत पड़ेगा। देखिए ऐसे समझाते हैं, हमारे पास 2 जगह है, जगह ए और जगह बी। 2 जगह में 2 साइज़ का रड हमको चाहिए, ये छोटा साइज़ का, ये बड़ा साइज़ का, ए में छोटा साइज़, बी में बड़ा साइज़। अब क्या हुआ, एक जगह था, पोजीशन था, वहाँ पे कुछ काम हो रहा था, काम हुआ, काम ख़त्म हो गया, तो ये छोटा साइज़ का रड का ज़रूरत ख़त्म,
बी भी वही पोजीशन था, वहाँ पे भी काम हो रहा था, वहाँ पे बड़ा साइज का ज़रूरत था रड का, वहाँ पे भी काम ख़त्म हो गया तो रड का भी काम ख़त्म। अब क्या हुआ, हमको पता चला कि दोनों जगह काम ख़त्म, अब ये दोनों रड छोटा और बड़ा यूज़लेस हो गया। तो अब क्या किए, हम ये दोनों को एक साथ जोड़ दिए, किसी तीसरा काम करने के लिए एक साथ जोड़ दिए, एक साथ जोड़ दिए और एकदम सिंगल जॉइंट बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो जगह ए था ना वहाँ पे काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, पता चला हमको कि इसमें कुछ और काम रह गया, और जगह बी के पास भी कुछ और काम रह गया, चाहे जगह बी में काम ख़त्म ही हो गया वो भी समझ लीजिए। जगह ए के पास अगर कोई काम रह गया तो वहाँ पे हमको छोटा वही वाला रड, सेम रड चाहिए था जहाँ से जिससे काम हो रहा था, लेकिन अभी तो हम वेल्डिंग करके उसको जोड़ दिए हैं, सिंगल बड़ा एकदम रड बना दिए हैं, तो वहाँ वो कहाँ से ला पाएंगे। अब तो हमको नया ही रड लाना ही पड़ेगा छोटा उतना बड़ा। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर हमारे पास एक ऑप्शन होता कि हम इसको फिर से खोल के, और जैसे नट बोल्ट कैसे रहता है, नट बोल्ट में हम लोग खोल जब चाहे तब खोल सकते हैं, जब चाहे तब फिर से उसको असेंबल कर सकते हैं, तो वैसा ही अगर हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज़ हाई। अब सही बात है, अगर परमानेंट जॉइंट हो गया, वैसा जॉइंट हो गया जो कभी टूटे ही नहीं, तो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हाई हुआ कि नहीं, उसका ताकत सबसे ज़्यादा हुआ कि नहीं, समझाने वाला कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट, वेल्डिंग कैन बी डन इन एनी पोजीशन, ये समझाने वाला बात है, और इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। वेल्डिंग जो है ना, ये वेल्डिंग प्रोसेस कोई भी पोजीशन पे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान के चलिए एक छत है, उस छत में ऐसा कर्व है, ऐसा कुछ, और यहाँ पे क्रैक आ गया है, क्या होगा, होगा ये हम लोग इस पोजीशन पे भी वेल्डिंग कर सकते हैं। मतलब किसी भी पोजीशन पे, चाहे कैसा भी कर्व रहे, ऐसा रहे, 90 डिग्री एंगल रहे, 120 रहे, कितना भी एंगल रहे, कैसा भी कर्व रहे, ऐसा रहे, सिर्फ फिलर मटेरियल घुस जाना चाहिए उसमें। तो आर्क वेल्डिंग हम कहीं भी कर सकते हैं। आर्क वेल्डिंग एक टाइप का वेल्डिंग ही है, इसीलिए हम वहाँ पे आर्क वेल्डिंग का एग्जांपल लिए हैं। जैसे अगर हमारा बाइक का कहीं कोई पार्ट टूट जाता है तो हम लोग वेल्डिंग वाला के पास जाते हैं, वो कैसे भी बाइक को एकदम घुमा फिरा के नचा उचा के कैसे भी वेल्डिंग रॉड घुसा के उसमें वेल्डिंग कर देता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, कोई भी पोजीशन में वेल्डिंग हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिमिलर एंड डिसिमिलर मटेरियल कैन बी जॉइंट, ये भी बहुत बड़ा इसका अच्छा ही है, एडवांटेज है कि हम लोग सेम प्रकार के, मतलब कॉपर को कॉपर के साथ भी जोड़ सकते हैं, कॉपर को समटाइम्स लोहा के साथ भी जोड़ सकते हैं, कॉपर को समटाइम्स टीन के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो वही बोल रहा है, सिमिलर एंड डिसिमिलर मटेरियल कैन बी जॉइंटेड। अब क्या होगा, सिर्फ कॉपर लोहा, लोहा कॉपर नहीं, अगर हमारे पास एक मटेरियल ऐसा है जिसका थिकनेस कुछ इतना बड़ा है, एक मटेरियल जिसका थिकनेस इतना बड़ा है, तो इस दोनों को भी हम लोग जोड़ सकते हैं। वो भी बोल रहा है सिमिलर, सिमिलर मतलब एक समान दिखने वाला, और डिसिमिलर मतलब दूसरा समान दिखने वाला, चाहे वो किसी भी प्रेस्पेक्टिव में हो। अब ऐसा नहीं कि आप एक अपवाद उठा के ले आए, एक्सेप्शन उठा के ले आए, ठीक है, समझने का कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है अगला, अगला क्या है, वाटर टाइट एंड एयर टाइट जॉइंट कैन बी प्रोड्यूस्ड। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि जो हम जॉइंट बनाते हैं ना, जैसे हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ है, वो क्या है, यहाँ से क्रैक हो गया है, अब इसमें पानी अगर हम लोग फिल करें, वाटर अगर हम लोग इसमें फिल करें तो पानी यहाँ से बहने लगेगा। लेकिन क्या किए हम लोग तो इंजीनियर, क्या किए, फटाक से वेल्डिंग मशीन लाए और यहाँ पे वेल्ड कर दिए। अब कितना पानी रख लीजिए, बाहर में बहेगा क्या, चाहे कितना हवा यहाँ पे फूंक मार लीजिए, बाहर हवा नहीं निकलेगा। तो वही बोल रहा है कि वेल्डिंग जो होता है वाटर एंड एयर टाइट जॉइंट भी बना सकता है, यही बोल रहा है। ठीक है, ये रहा हमारा एडवांटेज, कुछ एडवांटेज, सारा तो नहीं मैं बता पाऊँगा, लेकिन कुछ एडवांटेज रहा जो मेन पॉइंट, मेन एडवांटेज है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। डिसएडवांटेज को अच्छे शब्द में, इंग्लिश के अच्छे शब्द में हम लोग लिमिटेशन भी कहते हैं।
सबसे पहला लिमिटेशन इसका क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ वेल्ड जॉइंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म। ये क्या है, ये है कि मटेरियल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, और मटेरियल साइंस के अलावा मटेरियल साइंस में ही हीट ट्रीटमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जो कूलिंग रेट होता है ना, जैसे हमारे पास एक ये मटेरियल है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिनट में लाएं, और 100 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में पे 5 मिनट में लाएं, मतलब हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस 2 मिनट, फिर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 5 मिनट, दो कंडीशन है। तो क्या होगा, इस समय और इस समय सेम मटेरियल का प्रॉपर्टी गुण अलग अलग देखने को मिलेगा। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कूलिंग रेट अलग अलग है। तो सेम उसी प्रकार हमारे पास वेल्डिंग में जितना भी वेल्डिंग करते हैं हम लोग, मतलब जितना भी कहने का मतलब, हमारे पास एक ये मटेरियल है, एक ये मटेरियल है, इसको हम अगर ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे फिलर मटेरियल भरेंगे, चाहे ऐसे ही ज्वाइन कर देंगे, तो ये तो गर्म रहेगा उस समय। अब क्या होगा, गर्म रहेगा, इधर गर्म है, नीचे से पिघलते जा रहा है, चाहे ऊपर पिघलते जा रहा है, नीचे से गर्म है, तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे पिघला तो ये दोनों चिपक जाएगा, और यहाँ से ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से ठंडा होना, यहाँ से ठंडा होना, यहाँ से ठंडा होना, तो एक साथ ना ठंडा होगा ना एक साथ ना गर्म होगा। तो यहाँ पे हीट अफेक्टेड जोन, एक जोन होता है हीट अफेक्टेड जोन, वो मिलेगा, और वो मिलेगा। और अभी अभी थोड़ा देर पहले मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि कूलिंग रेट के कारण वेल्डिंग के प्रॉपर्टी में अलग अलग चेंज देखने को मिलेगा, मतलब मटेरियल के प्रॉपर्टी में अलग अलग चेंज देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पे मैं समझाया आपको कि वेल्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन इज़ नॉट यूनिफॉर्म मतलब सेम नहीं रहता है। इसी कारण से वेल्डिंग, इसी कारण से क्या कारण से, कारण ये है कि कूलिंग रेट सेम नहीं रहता है, थोड़ा सा हीट इफेक्टेड जोन भी आ जाता है। अभी नीचे दूसरा पॉइंट वही लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। आगे है हीट अफेक्टेड जोन इज ऑब्जर्व ड्यू टू अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग। देखिए जो पहला है उसी का एक्सप्लेनेशन है नीचे। हीट इफेक्टेड जोन क्यों आता है, क्योंकि अनइवन कूलिंग एंड हीटिंग के कारण, मतलब न एक साथ कूलिंग होता है न एक साथ हीटिंग होता है। कभी कभी तो वैसा होता है कि नीचे पूरा ठंडा जाता है, ऊपर गर्म ही रहता है। मतलब ये हमारे पास एक मटेरियल है, इतना मोटा और इतना मोटा, इसको अगर हम ज्वाइन किए तो पता चला नीचे पूरा ठंडा आ गया, ऊपर अभी वेल्डिंग हो ही रहा है तो गर्म ही है। वही बोल रहा है हीट अफेक्टेड जोन के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब अगला पॉइंट ये है कि हाई थर्मल रेसिडुअल स्ट्रेस डेवलप्ड इन कंपोनेंट ड्यू टू नो यूनिफॉर्म कूलिंग। देखिए जो पहला वाला पॉइंट था उसी का एक्सप्लेनेशन नीचे है। ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ आपको समझ में आते जाएगा। फिलहाल अभी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे हाई थर्मल रेसिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन कंपोनेंट ड्यू टू नो यूनिफॉर्म कूलिंग। अगर कूलिंग रेट चेंज होगा, नीचे में बहुत, कूलिंग रेट चेंज होने का मतलब क्या है, कूलिंग रेट चेंज होने का मतलब ये है कि कहीं पे जल्दी कूलिंग हो जा रहा है, कहीं पे लेट से कूलिंग हो रहा है, तो कूलिंग रेट चेंज हो गया। मतलब हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है, यहाँ पे जल्दी कूलिंग हो जा रहा है, यहाँ पे लेट से कूलिंग हो रहा है, चाहे यहाँ पे लेट से कूलिंग हो रहा है, यहाँ पे जल्दी कूलिंग हो जा रहा है। तो इस कारण से थर्मल रेसिडुअल स्ट्रेसेस देखने को मिलता है। और एनियलिंग एक प्रोसेस होता है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होता है। इस समय क्या करते हैं हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में, इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करते हैं ना, रेसिडुअल स्ट्रेसेस को, वही चीज़ तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब क्या है, इट इज़ कॉस्टली प्रोसेस। तो कहने का ज़रूरत ही नहीं है, कॉस्टली प्रोसेस तो है भाई। क्योंकि हम लोग सिंपल अगर एक किसी अपने अगल बगल में वेल्डिंग वाला के पास जाते हैं तो इतना छोटा वेल्डिंग करता है, इतना छोटा वेल्डिंग, और कहता है लाइए 100 रुपया। तो बात तो है, वेल्डिंग जो है प्रोसेस है वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। अभी कॉस्टली क्यों है वो आगे बात करेंगे हम लोग। बात क्यों करेंगे, क्योंकि उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, उसमें कितना मशीन लगता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा हम लोग को आगे हम लोग को समझ में आएगा कि कैसे ये कॉस्टली है। कैसे कॉस्टली है तो पता है, और पता चलेगा कि हाँ कॉस्टली है, इसका सही कारण यही है। आगे चलते हैं। आगे ये है, स्किल्ड लेबर इज़ रिक्वायर्ड। अगर वेल्डिंग करना है ना तो आप और हम जाके एकदम गए और वेल्डिंग कर लिए, वैसा नहीं होता है। वेल्डिंग के लिए एकदम एक्सपर्ट स्किल्ड लेबर चाहिए। मतलब वेल्डिंग करने के लिए एक अच्छे से सीखा हुआ, प्रैक्टिस किया हुआ वेल्डर चाहिए, वो बोल रहा है ये। तो कॉस्टली तो होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग आप लोग जाके वेल्डिंग कर नहीं सकते हैं। अगर करने का कोशिश कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मेरा एक दोस्त राहुल था, वो अपने से वेल्डिंग करने का कोशिश किया था हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल में। उसका भर रात, पूरा का पूरा रात आँख जलते रहा। होता है ना, वेल्डिंग लग जाता है, वही काम हुआ उसके साथ। बताना नहीं चाहिए था, बता दिए हैं, माफ़ करना राहुल भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला है, डिफ़िकल्ट टू डीअसेंबल द पेरेंट मटेरियल। उसके बाद वह डिफ़िकल्ट टू डीअसेंबल पेरेंट मटेरियल डैमेज। मतलब जो एडवांटेज है ना वही बड़ा डिसएडवांटेज है। मैं पहले बताया था, हमारे पास एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये है। इस दोनों को अगर सेपरेट करना है ना, अगर वेल्डिंग कर दिए और इसको अलग करना है, अलग करना है मतलब डीअसेंबल करना है, डीअसेंबल करना है मतलब सेपरेट करना है। अगर सेपरेट करना है ना इसको, लोग को एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा यहाँ से। पेरेंट मटेरियल किसको बोलते हैं, अब ये कहानी आ गया सामने। एक नया कीवर्ड आया यहाँ पे, आया ना, पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल कोई नहीं होता है, जैसे एक ये हमारे पास मटेरियल है, ये हमारे पास मटेरियल है, दोनों को जोड़ना है, तो बस इसी को हम लोग पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। मतलब जिस मटेरियल पे हम लोग को काम करना होता है, जिस पे को हम लोग जोड़ना है, जिसको हमें जोड़ने जाना है, मतलब जो मटेरियल को हमको जोड़ना है उसको पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। सिंपल एज दैट। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। इतना हमारे पास एडवांटेज डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज बस उतना ही था। हम लोग आगे जो पढ़ेंगे अगला वीडियो में, उसका नाम होगा टाइप ऑफ जॉइंट। अभी इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ें, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जाने, वेल्डिंग क्या होता है वो जाने, वेल्डिंग के अंदर कुछ की पॉइंट था वो जाने, फिर हम लोग एडवांटेज जाने, उसका डिसएडवांटेज जाने, बस इतना। मतलब सीधा सीधा एक इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग कल मतलब नेक्स्ट अगला वीडियो में जो भी अपलोड करूँगा उसमें टाइप ऑफ जॉइंट पढ़ूँगा। हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ जॉइंट क्या होता है। इसमें भी कुछ कुछ टर्म है, जैसे वेल्ड विड, डिपोजिशन डेट, रेनफोर्समेंट, ये सब थोड़ा थोड़ा जानेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए तो। वैसे पसंद तो आना चाहिए भाई। सब्सक्राइब कर दीजिए, वो तो ज़रूरी है भाई, पैसा नहीं लगता है उसका, कर दीजिए, रिक्वेस्ट है छोटा सा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।